अगर हम चाहते हैं कि हमने ऐसे पेजेस वर्डप्रेस के कस्टमाइज़ करने हैं जो कि किसी भी कैटेगरी या टैग या ऑथर के जो है वो पोस्ट जो है वो डिस्प्ले कराते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी साइट पे मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं जिसमें न्यूज़ की कैटेगरी हो सकती है, जिसमें फीचर्ड की कैटेगरी हो सकती है या कोई और कैटेगरीज़ हो सकती हैं। हमारी साइट पे हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट लोड करना चाहते हैं, तो उसको कौन सी फाइल एग्जीक्यूट कर रही होगी और उसको अगर हमने कस्टमाइज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। अभी हम मौजूद हैं अपनी साइट के होम पेज के ऊपर और यहाँ पे हमें हमारे सारी जो वर्डप्रेस की साइट पे जो भी जितनी भी पोस्ट हैं वो होम पेज पे डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट हैं वो हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस पोस्ट की इंफॉर्मेशन कुछ डिस्प्ले की गई है जिसको वर्डप्रेस की लैंग्वेज में मेटा भी बोलते हैं। तो इस मेटा में हम देख सकते हैं कि पोस्ट की डेट है और उसके बाद उसकी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के बाद उसके टैग्स हैं। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से पोस्ट देखना चाहते हैं तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे क्योंकि ये लिंक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ फीचर्ड की जो कैटेगरी है सिर्फ उसकी पोस्ट देखनी है। तो यहाँ पे टाइटल आ गया है कि जी कैटेगरी फीचर्ड और उसमें नीचे बताया गया है कि टोटल पोस्ट कितनी है, 10 हैं इसमें। अगर हम दोबारा से वापस जाएंगे किसी और कैटेगरी को ओपन करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं डिफरेंट हो गई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अब न्यूज़ की कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। तो अगर हमने इसको कस्टमाइज़ करना है या ये जानना है कि ये वाला जो पेजेस हैं ये कौन सी फ़ाइल जो है वो जनरेट कर रही है, तो उसके लिए हम अपने कोड की तरफ आएंगे। यहाँ से हम अपने एक्टिव थीम में आएंगे और वहाँ से ढूंढेंगे archive.php। archive.php को जो है वो हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो पहले नहीं आ रहा था, ये मैंने अभी ऐड किया है ताकि हमें पता चले कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। तो ये एक कस्टमाइजेशन है जो कि मैंने खुद से ऐड की है। बाकी हम पोस्ट देख सकते हैं कि सिमिलर जो स्टैंडर्ड वर्डप्रेस के टेम्पलेट का फॉर्मेट होता है वही है। ऊपर हेडर दिया गया है, फिर एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है और उसके बाद टेम्पलेट पार्ट लोड किया गया है। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि टेम्पलेट पार्ट जो है वो कैसे काम करता है और ये क्या भला है, तो इसके बारे में आप वर्डप्रेस की कोडेक्स पे जाके इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले है उसका स्लग, के बाद उसका नेम है और ऑप्शनल आर्गुमेंट से अगर हम उसको पास करना चाहें तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक इन दोनों चीज़ों से पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो स्लग जो ये चीज़ है, यहाँ पे ये फ़ोल्डर का नेम है, ये स्लग है और उसके बाद ये यहाँ पे नेम है। स्लग कौन सा होगा कि जेनेरिक, फॉर एग्जांपल कंटेंट पेज का भी हो सकता है, पोस्ट का भी हो सकता है। अगर हम टेम्पलेट पार्ट के फोल्डर में जाएं तो कंटेंट हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल्स के साथ है। सो ये एक जेनेरिक है कि ये जेनेरिक नेम है। उसके बाद अगर कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का कंटेंट है तो वो हम उसके आगे ऐड कर देंगे। जैसा कि हम अगर यहाँ पे आते हैं कि अगर कोई भी पोस्ट नहीं है इस कैटेगरी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्स की कंडीशन में कौन सा टेम्पलेट लोड किया गया है, कंटेंट और उसके बाद नन का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटेंट डैश नन डॉट पी की फाइल भी मौजूद है। सो अगर यहाँ पे नन होगा या यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर कौन सी फाइल लोड होगी, सिर्फ स्लग यहाँ पे जो पास किया है उसके नेम की। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंटेंट पास किया है तो यहाँ पे फाइल लोड होगी कंटेंट डैश नन डॉट पी। अगर यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो अब कौन सी फाइल लोड होगी, कंटेंट डॉट पी। अगर हम इसको कंटेंट की बजाय ABC कर देंगे तो अब ये गेट टेम्पलेट पार्ट का जो टैग है वो क्या लोड करेगा, abc.php। अगर यहाँ पे ABC के आगे हम XYZ लगा देंगे तो अब ये टेम्पलेट पार्ट का फंक्शन क्या लोड करेगा, टेम्पलेट पार्ट्स के फोल्डर में जाएगा, वहाँ से abc डैश
xyz.php की फाइल लोड करने की कोशिश करेगा। इसी तरह आपने जो भी फाइल लोड करानी हो वो आप किसी भी फोल्डर से इस तरीके को फॉलो करते हुए लोड करा सकते हैं। अभी हम इस कोड को अंडू करेंगे ताकि हम archive.php के टेम्पलेट को समझ सकें। तो यहाँ पे आर्काइव का टाइटल दिया गया है जो कि ये थीम ने उसके लिए एक फंक्शन लिख रखा है जो कि यहाँ पे बता रहा है कि ये कैटेगरी का आर्काइव है और उसका नेम क्या है, न्यूज़। अगर हम वापस जाते हैं तो यहाँ से हम अगर किसी टैग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे अब ये बता रहा है कि ये एक टैग का आर्काइव है और उस टैग का नेम है अर्जेंट और उसमें इतनी पोस्ट मौजूद हैं। कैटेगरी और टैग और ऑथर के लिए जो है वो हम अलग अलग फाइल्स भी बना सकते हैं, वो हम अगले लेसन में जो है वो सीखेंगे। लेकिन archive.php जो है वो इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कंटेंट फॉर डेट के टाइप का आर्काइव, ऑथर का आर्काइव, टैग का आर्काइव या किसी भी कस्टम टेक्सोनॉमी का आर्काइव।